Hello bachon, let's see this question. The question says that for any two shades A and B, prove that A intersection B is equal to phi. This implies that A is a subset of B complement. Okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, अगर कहीं पर भी आपको ऐसे दे रखा हो A इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो ए सेट है और बी सेट है, ये क्या है? आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है कि ए और बी की कोई भी वैल्यू, इन जो सेट में वैल्यूज हैं वो कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, ठीक है, दे आर डिफरेंट, तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आता है कि अगर आपको ऐसे लिखा हो कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट रहा। अब चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, वी हैव टू प्रूव दैट A इज द सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो लेट सपोज यहाँ पे जो है हमारे पास इन्होंने कहा है कि लेट, हम अज्यूम करते हैं लेट x कोई नंबर है, ठीक है, वो A सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ऐसा नंबर जो A में है वो B में नहीं होगा, ठीक है, तो वो B में नहीं होगा। इसका मतलब x जो है शुड नॉट बी बिलोंग्स टू B। और क्या कर सकता हूँ मैं? और x कहाँ से बिलोंग कर सकता है? B कॉम्प्लीमेंट से। उसके यहाँ से B कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है उस सेट से जो है x बिलोंग कर सकता है। ओके, और हमें क्या मिला था इससे? डिजॉइंट सेट से ये मिला था कि A जो है, A डज नॉट, तो ए के एलिमेंट्स हैं, ए एलिमेंट डजेंट हैव, ए एलिमेंट्स डजेंट लाइज ऑन बी सेट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए और बी क्या है, हमारे पास कॉमन सेट्स हैं, ठीक है, तो अगर ये कॉमन यूनिवर्सल सेट हैं, ए एंड बी आर कॉमन यूनिवर्सल सेट्स, तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन आएगा, दैट इज x जो है नंबर वो a से बिलोंग करेगा तो b से नहीं करना चाहिए। ओके, और b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। यहाँ से देखिए इस लाइन से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ओके, वो b से लाई कर नहीं सकता, b कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, we can conclude that A is the subset of B complement. Okay, so this is the final answer. Hence, we have proved this question via this assumption and this way. Okay, so I hope you understood very well. Best of luck.